मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि लेट जेड कोई सेट है जिसके अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स है, जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड बाय द रिलेशन ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ये एक रिलेशन है स्टूडेंट कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और ए जो ए बी है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। इज एन इक्वलेंस रिलेशन, हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है हमारे पास वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। तो स्टूडेंट इसको शो करते हैं। इक्वलेंस रिलेशन हमने बताया था कि क्या होती है इक्वलेंस रिलेशन, जिस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट वो रिलेशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, इक्वलेंस रिलेशन। तो इक्वलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास जेड, तो रिलेशन है हमारे पास ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो स्टूडेंट जो a माइनस बी है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट कोई भी इंटीजर है, मान लो अगर 8 है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, यानी कि 2 इंटू 4। और ऐसे ही जैसे कोई 16 नंबर है इंटीजर, 16 भी एक इंटीजर है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8, यानी 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम इंटीजर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए कि लेट एनी ए बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी ए जो इंटीजर है वो ए जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा स्टूडेंट। अगर हम बी की जगह ए ही रखेंगे तो ए माइनस ए इक्वल टू क्या आया, 0, और 0 2 से डिवाइड हो जाता है तो एक इंटीजर हो गया, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। तो आर जो रिलेशन हो गई हमारे पास वो क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव, राइट। सिमेट्रिक के लिए यदि ए बी हमारे पास रिलेशन में है स्टूडेंट, जो ए और बी बोथ ही इंटीजर हैं, मतलब सेट ऑफ इंटीजर से लिए गए हैं दोनों ए बी, तो क्या 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी है हमारे पास तो स्टूडेंट तो ए माइनस बी क्या हुआ, अगर जैसे 16 को 2 डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8। अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8, यानी कि सम इंटीजर, और सम इंटीजर को हमने क्या लेट कर लिया, m, यानी कि ए माइनस बी हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 इंटू m। तो यहां से ए माइनस बी क्या हो गया, 2m, वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर, राइट। तो क्या स्टूडेंट b माइनस ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए बिल्कुल हो जाएगा। स्टूडेंट कोई नंबर है हमारे पास, मान लो 3 और 7, तो 7 माइनस 3, a माइनस ये a है और ये b है, तो 7 माइनस 3 करेंगे स्टूडेंट क्या आया, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर हम b माइनस a करें यानी कि 3 माइनस 7 करें तो ये क्या होगा, -4, ये भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। केवल डिफरेंस क्या है, नेगेटिव साइन का है। तो 2 डिवाइड्स अगर b माइनस ए है तो हम b माइनस को a को लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस का 2m, वेयर m बिलोंग्स सम इंटीजर, लिख सकते हैं माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस b हमारा रिलेशन में है, b माइनस a भी रिलेशन में है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a b भी रिलेशन में है और b a भी रिलेशन में है। तो हम रिलेशन को कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है, राइट। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 नंबर लेने पड़ेंगे हमें ट्रांजिटिव के लिए, ए बी और सी। तो स्टूडेंट तीनों ही नंबर हमने कहां से ले लिए, इंटीजर से। यदि ए बी रिलेशन में है और दूसरा नंबर हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी भी रिलेशन में है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो स्टूडेंट ए बी का मतलब क्या, यहाँ पे ए माइनस बी, राइट, और b माइनस सी का मतलब क्या होगा, b माइनस सी। तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी हम पहले कर चुके हैं ऊपर कि अगर 2 डिवाइड्स a माइनस बी है तो हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी हम लिख सकते हैं 2m, लिख सकते हैं स्टूडेंट। और अगर 2 डिवाइड्स b माइनस सी है
इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो b माइनस सी को अगर डिवाइड कर रहा है तो b माइनस सी को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 2n, where n is some integer, 2 into n। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम इन दो बोथ इक्वेशंस को ऐड करते हैं a माइनस बी और इधर से b माइनस सी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करते हैं इनको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और उधर से क्या ऐड हो जाएगा 2m प्लस 2n, राइट। तो यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, a माइनस सी क्या हुआ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट a माइनस सी 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम इंटीजर, m प्लस n इंटीजर हो गया। तो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी आल्सो, राइट। इट मीन्स कि ए बी भी रिलेशन में है हमारे पास, यानी कि a माइनस बी डिवाइड करता है 2 को, बी सी भी रिलेशन में है। यहां से 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स b माइनस सी। इट मीन्स यहां पे a माइनस सी भी 2 को डिवाइड कर रहा है, हमने प्रूव कर दिया। तो a माइनस सी भी रिलेशन में है, a माइनस सी बिलोंग्स टू रिलेशन। दिस implies रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है हमारी, हेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट यहाँ पे एक ट्राइंगल का एक सेट है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। हमने ए को एक सेट ले लिया जिसके अंदर सभी ट्राइंगल्स हैं, राइट, इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर, इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी? तो स्टूडेंट लेट करते हैं यहाँ पे, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, लेट ए बिलोंग्स टू ए। हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले ली जो सेट ए में है, ठीक है। तो क्या जो ए है वो रिलेशन में है? बिल्कुल है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल जो है वो अपने आप की तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी इटसेल्फ। द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, बिकॉज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए ट्राइंगल is congruent to itself. This implies relation is reflexive. जो रिलेशन है हमारी वो क्या होगी? रिफ्लेक्सिव होगी। तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करते हैं स्टूडेंट कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए जो है वो ट्राइंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी, राइट स्टूडेंट। अगर ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स बी इज also congruent to triangle A, right? अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है तो B भी A के कॉन्ग्रुएंट है।
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो बी ए है वो भी रिलेशन में है। अगर ए बी भी रिलेशन में है, बी ए भी रिलेशन में है, इट मीन्स क्या हुआ, रिलेशन हमारी क्या हुई, सिमेट्रिक हो गई। दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज नहीं होते इसमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है स्टूडेंट। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूव करोगे इसमें कि ए बी belongs to relation. It means A is congruent to B, right? BC belongs to relation. B is congruent to C. B is congruent to C, right student? यदि A B के congruent है, बी सी के कॉन्गुरेंट है, तो इसका मतलब ए और सी आपस में कॉन्गुरेंट है स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्गुरेंट टू सी, और वी कैन से दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए सी भी रिलेशन के अंदर है, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। Hence relation is an equivalence relation. तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है स्टूडेंट। इसके एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपको सेंड करता हूं, तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।